बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। कबीर नामम पर्णम पुनीतम युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम् दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सतितं नमामि। चरणारविन्दं सतितं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनों, हमारे जीवन में संसार की कुछ ऐसी व्यवहारिक दशाएं आती है जिनके माध्यम से हमें गुजरना पड़ता है और मनुष्य जो है उस सांसारिक व्यवहारिक स्थिति से गुजरते हुए अपने जीवन में दुख कष्ट का अनुभव करता है। तो मनुष्य अगर अपने जीवन में सावधान न हो तो हमेशा जो है जीवन में बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें उन व्यवधानों से बचने के लिए संतों की शरण जाना होता है और अपने जीवन को, अपनी स्थिति को उस मार्ग की ओर लाना होता है जहाँ पर हमारे जीवन की जो कुछ उलझनें आती है, कुछ व्यवहारिक कष्ट आते हैं और मनुष्य हमेशा संशय में पड़ा रहता है। इसलिए हमारा मन संशय में न भटके, हमारा मन स्थायी हो। तो इसलिए हम उस सद्गुरु की उपासना करते हैं। उसी बात को सद्गुरु कबीर साहिब जी ने अपने बीजक रामायणी 18 में कहा है। अद्भुत पंथ बरनी नहीं जाई, भूले राम भूली दुनियाई। जो चेता हूँ तो चेता हूँ रे भाई, नहीं तो जीव ये मले जाई। शब्द न माने का थे ज्ञाना ताते यम
यो है थाना संशय सावज बसे शरीरा, तिन खायो यन बेधाहीरा। संशय सावज शरीर में संग ही खेले जुआरी, ऐसा घायल बापुरा जीव ही मारे झारी। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो अद्भुत कहते हैं कि एक विचित्र बात, एक आश्चर्यचकित बात, जो हमारे जीवन में कुछ ऐसा आश्चर्य होता है। तो ऐसा कौन सा आश्चर्य जिसकी बात सदगुरु साहिब जी कहना चाहते हैं कि संसार में ऐसे ऐसे नाना पंथ संप्रदाय के लोग हैं जिनको हम देखते हैं, सुनते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे ऐसे कई बातें जो हैं हमारे जीवन में आती हैं, क्योंकि इस संसार में अनेक प्रकार के लोग जिनके विभिन्न प्रकार के विचार, विभिन्न प्रकार के मत, विभिन्न प्रकार के पंथ और विभिन्न प्रकार की उनकी जो चर्चाएं होती है और जिनके मन मस्तिष्क में इस प्रकार से जो भाष आता है, जिनके मन में जो अध्यास आता है, तो इस प्रकार से मनुष्य जो है बिना सोचे समझे केवल अपने मनगढ़ंत बातें करते हैं और कई प्रकार की जो हम मन की कल्पनाएं करते हैं, हमारे मन में जो जो विचार आते रहते हैं उसी के बारे में हम लोग अनुमान और कल्पना करते रहते हैं। तो साहब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमने अपने आप को नहीं जान पाया। हमारा जन्म तो हुआ, लेकिन हमारे अंदर में जो है, जो राम शब्द है, भूले राम भूली दुनिया है, अर्थात हमारे अंदर में जो राम बैठा है वह राम जो परम तत्व है, जिसको हम कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, कई जगह ढूंढ रहे हैं, उस राम को हमने नहीं जाना। अपने आप के अंदर के निज चेतन स्वरूप जो अपना आपा है उसको हमने नहीं जान पाया। तो उसे जानबूझ करके उसमें स्थित होना ही हमारे जो ये जीवन का एक लक्ष्य है। तो सदगुरु कबीर साहब जी इसी बात को कहते हैं कि संसार में इतने सारे लोग हैं, संसार तो बहुत बड़ा है, संसार के जितने भी लोग हैं सब राम को ढूंढ रहे हैं और राम को ढूंढते ढूंढते हमारा पूरा जीवन बीत गया, लेकिन हम भूल गए। तो इसीलिए कहते हैं कि अद्भुत पंथ बरनी नहीं जाई और भूले राम भूली दुनिया आई, अर्थात राम को भूल गए, सारी दुनिया भूल गई। तो इस प्रकार से जो है संसार की जो ये व्यवहारिक दशा जो है, इस व्यवहारिकता के कारण जो है हम जीवन भर इस व्यवहारिक स्थिति में रह करके उस राम को भूल जाते हैं। तो हमें उस राम को नहीं भूलना है, चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करें चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे कोई भी सांप्रदायिकता हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी नाना पंथ हो, चाहे जिस किसी को अगर हम मानते हैं, तो जब मनुष्य जो है इस प्रकार से अगर अपने इस व्यवहार में रह करके अगर भूल जाए, उस राम को भूल जाए, तो हमारा जो जीवन है ये जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। तो आज भी कहते हैं ना कि जो चेतहूँ तो चेतहूँ रे भाई, नहीं तो जीव ये मिले जाए।
आज हमें यह समझना होगा कि हमारा जो व्यवहार है, हमारे व्यवहार में हम तो भूल ही गए, लेकिन हमको देखते देखते दूसरे लोग जो हैं वो भी भूल गए हैं। तो इस प्रकार से हमारे अंदर ही राम को नहीं जान पाए, सच्चा राम कौन है उसको नहीं जान पाए, और हम पंथा पंथी में रह करके झगड़ते रहते हैं उस राम के लिए, क्योंकि हमारे अंदर में वो ज्ञान नहीं है। और ज्ञान नहीं होने के कारण से जो है जीवन काल तक, जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक के हम उस राम को ढूंढते हैं। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य हमेशा जो है झगड़ते रहता है, एक दूसरे के संप्रदाय की बात करते रहते हैं और झगड़ा होता है आपस में। तो सद्गुरु यहाँ पे कहते हैं कि हमें झगड़ना नहीं है, हमें समझना है। यहाँ पे समझने की बात है। तो हमें समझ में कैसे आएगा, हम कैसे समझेंगे? क्योंकि संसार के जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर में आत्म चेतना है, सबके अंदर में स्वरूप ज्ञान है, सबके अंदर में स्वरूप की स्थिति है, सबके अंदर में मानवता है, सबके अंदर में सदाचार की भावना है, सबके अंदर में भाईचारा है। तो इस प्रकार से हमें इस व्यवहारिक दशा में भाईचारे का जीवन जीना है और किसी की भी हमें अवहेलना नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी के मत, सभी के विचार अलग अलग होते हैं। इसीलिए चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, चाहे कोई उपन्यास हो, चाहे संसार का कोई भी विद्वान हो, लेखक हो, कोई भी हो, अपने अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर जो है वह जीवन काल से लेकर के जहाँ तक उन्होंने अध्ययन किया उसकी स्थिति के बारे में लिख देते हैं। और इसी प्रकार से हम संसार के जो मनुष्य हैं हम उस बात को पढ़ करके मान लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भूले राह भूली दुनिया। तो हम उस राह को भूल गए, जिस राह से हमें चलना है, जिस राम की ओर हमें जाना है, उस राम को सारी दुनिया भूल गई और उस राम को हमने जान नहीं पाया और आपस में ही लड़ते रहे, झगड़ते रहे, अपने अपने संप्रदाय में लड़ते रहे, नाना पंथों में झगड़ा हो रहा है। तो इस प्रकार से जो ये विचित्र विचित्र संप्रदाय में फंस करके जो लोग हैं अपने ही राम स्वरूप राम को भूल गए। सांसारिक व्यवहार जो परंपरा के आधार पर जो भाईचारा का जो व्यवहार है, जिसके अंदर में सदाचार है, हम उसको ही भूल गए। तो इसीलिए कहते कि भूले राम भूली दुनिया। तो इस प्रकार से संसार में जो है साधारण लोग हैं, सब साधारण तरह से जीवन जीते हैं और वे सब राम को नहीं जानते, राम को भूल गए हैं। राम के लिए जो ये शब्द जो आया है दुनियाई भूले शब्द का जो प्रयोग होता है, तो इसमें भूलने की जो बात कही जाती है, यह जो स्थिति है ये राम का जो अर्थ होता है। तो जैसे कहते हैं ना कि एक राम 10 रथ गर डोले, एक राम दशरथ का बेटा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशरथ सोत। तो इस प्रकार से राम शब्द जो जोड़ा गया है, ये राम शब्द जो आया है ये दशरथ पुत्र के लिए आया है।
लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी इस बात को नहीं कहते। हमें यहाँ पर विचार करना होगा कि जो राम जो है वह राम कौन है, क्योंकि इसमें जो है अलग अलग प्रकार से जो माना गया है। तो यहाँ पर कुछ बात जो आती है, जैसे राम शब्द जो आया है, तो एक राम जो है वह है चेतन, और दूसरा राम जो है, जो राम शब्द जो आया है वो किसी का नाम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जड़ और चेतन दो बातें आती है, तो इन दो बातों में अलग अलग मानना है, तो कभी दोनों तो एक नहीं हो सकते। इस प्रकार से एक राम अद्वैत और दूसरा राम ब्रह्मवाद, तो इस प्रकार से अद्भुत पंथ वर्णिनी जाए। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ब्रह्म ही जगत है और जगत ही ब्रह्म है। तो यहाँ पर जड़ चेतन का जो निर्णय है ये साफ हमको समझ में आता है। तो सहज रूप से मनुष्य जो है इसका विवेक करे और जड़ चेतन से अभिन्न दृष्टा जो है वो क्या है। तो इस प्रकार से हमें समझना होगा, जानना होगा कि आखिर में जो राम बात कही गई है वो किसके लिए कही गई है। तो बंधुओं, यहाँ पर कुछ बातें ऐसे आती हैं जहाँ पर जो है, जैसे योग वशिष्ठ मुनि जो थे उन्होंने इस बात को कहे हैं कि जहाँ पर ब्रह्मवादी लोग जो हैं, जो इसी मत का प्रतिपादन करते हैं, और यहाँ पर वशिष्ठ जी ने जो राम शब्द का जो संवाद किया है, तो वह जो राम है वह राम कौन है। राम वशिष्ठ जी उनको उपदेश देते हैं, भगवान राम जी को उपदेश देते हैं, उनके बारे में कहा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि वह जो राम है वो क्या है, वो तो जड़ है, चेतन से अभिन्न अद्वैत ब्रह्मवाद है, जिसको स्वीकार लिया गया है। तो हमें उसको नहीं, तो इसीलिए कहा गया कि भूले राम भूली दुनिया। तो हम तो उस राम की बात करते हैं जो राम हमारे सबके अंदर में निवास करता है, परम तत्व परम सत्ता, उस बात की बात करते हैं। इसीलिए तो उन्होंने कहा भी था कि वही बात राम वशिष्ठ मिल गाई, वही बात कृष्ण उद्धव समझाई। एक जगह राम की जो बात आई थी कि उसी राम के बारे में वशिष्ठ जी जो है वो भगवान श्री राम जी को समझा रहे थे कि राम असली राम कौन है। तो हमें उस राम की बात करना है। सदगुरु कबीर साहब जी उसी बात को कहते हैं, नहीं तो हम उस राम को मानते हैं जिस राम के बारे में वशिष्ठ जी ने लिखे हैं कि श्री राम जो है, जो राम कथा में जो बात आई है, जो प्राचीन काल का जो महाकाव्य वाल्मीकि रामायण जो है, जहाँ पर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसको एक सम्मानजनक शब्द संबोधित किया गया है, क्योंकि उनके अंदर में ऐसा गुण था, वे इतने विचारवान थे, इसीलिए उन्हें भगवान राम की उपाधि दी गई। तो बंधुओं, हम उस राम को मानेंगे तो हमारा तो उद्धार नहीं होगा। उन्होंने वैसा कर्म किया, उनके अंदर में उन्होंने वैसा कर्तव्य किया, उनके अंदर में ऐसा गुण था, इसीलिए वो संसार में पूजनीय हुए।
तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि वो जो राम जो थे, वह राम 16 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने शादी कर ली और शादी करने के बाद योग वशिष्ठ जी ने उनको उपदेश दिया और जब उनको उपदेश दिया तो वशिष्ठ जी का उपदेश सुन करके राम जी को वैराग्य हो गया। तो यही बात इस रामायणी के माध्यम से कहा जाता है, इसी बात को समझाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो काल्पनिक जो राम है, जो कथा में जो बात आती है, जो काव्य में जो बात आती है, जो हम रामायण में पढ़ते हैं और पढ़ करके जो कथा जो हम सुनते हैं, अगर हम उसी को अगर हम मान लें कि नहीं वही हमारे राम हैं, तो इस प्रकार से इसका जो वर्णन है गोस्वामी तुलसी महाराज जी ने रामायण में भी किया है। तो बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब जी उस राम की बात नहीं करते। वह राम तो वह है जो अपना परम तत्व, परम सत्ता, चेतन तत्व, आत्म स्वरूप जो अलख निरंजन है, उसकी बात करते हैं। तो हमें उस बात को समझना होगा, और जब तक कि हम उस बात को नहीं समझ पाएंगे तब तक कि हम सच्चे राम को कैसे जान पाएंगे। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब जी ने जो है मूल बात कही है, सच्ची बात कही है, और उन्होंने सही सिद्धांत की बात कही है। इसीलिए हमें इस व्यवहारिक दशा में रहते हुए भी हमको उसे मानना है। इस तो कहते कि जो चेता हूं तो चेता हूं रे भाई, नहीं तो जीव यम ले जाए। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हे मनुष्य, अगर आप अपने आप को अगर नहीं समझ पाए, अभी भी अगर आप नहीं जान पाए, अगर अभी भी आपके अंदर में चेतना शक्ति जागृत नहीं हुई, तो आप हमेशा इस व्यवहारिक जीवन में रह करके उस भक्ति को भूल जाएंगे, उस राम को भूल जाएंगे। क्योंकि मनुष्य का सारा जीवन जो है वह व्यवहारिक दशा में गुजर जाता है, और इस प्रकार से व्यवहारिक जीवन में मनुष्य के अंदर में कई प्रकार की मना कला कल्पनाएं उठते रहती है। हमारे अंदर में कई प्रकार की भ्रांतियां उठती है। हमारे जीवन में हमें सावधान होना है, और अगर यह स्थिति हमारे अंदर में नहीं आई तो हम उस राम से अदृश्य हो जाएंगे। इसलिए हमारे मन के अंदर की जो वासनाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, ये क्या है? यम है। यही हमारे लिए लूट के लेके चला जाएगा। तो यम कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर की मना की कल्पनाएं जो हैं, जो वासनाएं हैं, हमें जो दिन रात भटकाते रहती है, यही हमारे लिए यम है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने अपने चेतन स्वरूप से हट करके जो है, जहां तक जो दृश्य, जो वासनाएं हैं, उस यम से हमें अलग रहने की बात कही है। क्योंकि कहते न कि शब्द न मानने कथ ज्ञाना, ताते यम दिए। तो यहाँ पर हम उस शब्द को माने, और उस शब्द को मान करके जो है हमारे अंदर में जो अवधारणाएं हैं, हमारे अंदर की जो परंपराएं हैं, तो इन अवधारणाओं को ही जो है हम क्या कहते हैं, ज्ञान मान लेते हैं, और इस प्रकार से उसी की हम कथा करते रहते हैं और उसी पर हम बल देते हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार से हमें कुछ तर्क युक्त निर्णय वचन हमारे जीवन में सुनना है, और सुन करके उसे धारण करना है। क्योंकि मनुष्य जो है वह बहुत मननशील, चिंतनशील प्राणी है।
उसके अंदर में बहुत सारी बातें आती हैं। मनुष्य सुनता है, सुनना चाहता है, जिन्हें वे सहज रूप से सुनता है। तो इसीलिए तो कहा गया, साहब जी ने कहा कि संशय सावज बसे शरीर। तो यह सावज शब्द जो आया है, ये किसके लिए आया है? यहाँ पर साहब जी समझाना चाहते हैं कि सावज का अर्थ होता है उस पशु की बात कहते हैं जिसका शिकार किया जाता है, और संशय सावज अर्थात शिकार है, उसे सब ज्ञानी मारना चाहते हैं, परंतु वह सावज ही शिकारी को मारता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कितने उलटवासी के साथ में उन्होंने कहा है कि संशय सावज। सावज का मतलब हो गया पशु, और उस पशु का शिकार करने वाला व्यक्ति संशय सावज शिकारी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ज्ञानी व्यक्ति जो है, ज्ञानी उसको मारना चाहता है, परंतु ऐसा नहीं होता। जो सावज है, जो शिकारी है, वो शिकारी जो है वह शिकारी ही उसको मारता है। तो इस प्रकार से अनबेदा हीरा, संशय अनबेदा हीरा को बेध रहा है। अनबेदा हीरा क्या है? अनबेदा हीरा का मतलब अर्थ यह होता है कि यह अविनाशी, अविनाशी, अविनाशी अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अजर अमर अखंड है। तो यह अजर अमर अखंड क्या है? जीव। यह जीव जो है यह अजर है, अखंड है, अमर है। तो जीव से ही उत्पन्न होता है संशय। तो यह संशय जो है, यही संशय उस जीव को खा रहा है। तो लोक में शिकारी शिकार को मारता है, परंतु यहाँ शिकार ही शिकारी को मार रहा है। तो सद्गुरु इस प्रकार से कितनी बड़ी बात कही है, और यह सद्गुरु कबीर साहब जी की यह उलटबासी है। तो बंधुओं, हमें इस उलटबासी को समझना होगा कि उनकी सारी उलटबासियां जिनका अर्थ बड़ा अटपटा सा लगता है, इसलिए तो कहा गया है कि सद्गुरु कबीर की उल्टी बानी झटपट लखा न जाए, और जय झटपट लखे तई सब खटपट मिटी जाए। तो बंधुओं, इस प्रकार से ये जो उलटबासियां हैं, जिसका अर्थ सीधा होता है लेकिन समझ में नहीं आता, तो हमें इस बात को समझना है कि आखिर में संशय क्या है, सावज क्या है, और आखिर में जो है एक शिकारी जो है वह कैसे शिकारी को मारता है, क्या है। तो साहब जी यहाँ पर समझाना चाहते, कितनी गहराई की बात कही है उन्होंने। तो इस प्रकार से क्या है, एक शिकार को सब ज्ञानी रूपी शिकारी मारना चाहते हैं। जितने भी ज्ञानी हैं वो सब मारना चाहते हैं, किंतु होता यह है कि ज्ञानी संशयों से स्वयं घिरे हुए है तो ज्ञानी बहुत बुद्धिमान, लेकिन स्वयं ही संशय में घिरा हुआ है। तो जो व्यक्ति स्वयं संशय में घिरा हुआ है, तो ज्ञानी संशय कौन है? पशु के शिकार के समान है। जो पशु के शिकार हो रहे हैं उसके समान है। इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ पर समझाना चाहते हैं। तो हर मनुष्य के हृदय में, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, संसार के अंदर में जितने भी मनुष्य हैं, सबके हृदय में संशय पशु निवास करता है। कहने का तात्पर्य यही है। और जीव से जो है क्या खेलता है? जुआ खेलता है। तो इस प्रकार से
हमारे अंदर में जो आध्यात्मिक संशय और दूसरा है व्यवहारिक संशय, जो प्रत्येक मनुष्य के दिल और दिमाग में बैठा रहता है। इसीलिए जो मनुष्य है वह पीड़ित होता है, दुख होता है, उसको कष्ट होता है, चाहे आध्यात्मिक दशा में हो चाहे व्यवहारिक दशा में हो। दोनों दिशाओं में मनुष्य का जीवन चलता है, लेकिन इन्हीं दशाओं में मनुष्य जो है वह अपने मन से पीड़ित हो जाता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो संशय में पड़ा हुआ है वह खुद नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ और संसार क्या है और ईश्वर है कि नहीं भी है, मेरे जीवन का रास्ता क्या है, मेरे कल्याण का रास्ता क्या है और मरने के बाद में क्या होगा। इस प्रकार से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में जीता है, लेकिन फिर भी अपने अंदर में एक संशय बना होता है और व्यक्ति स्वयं अपने आप को नहीं जान पाता है। तो इस प्रकार से संसार में जितने भी हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारे घर के माता पिता, भाई बंधु, परिवार, सगे संबंधी, पड़ोसी, मित्र, सबके प्रति ये बात कहते हैं। मनुष्य के मन में संशय होता है, संदेह होता है और मनुष्य के अंदर में आशंका होती है और भ्रम होता है। सभी मनुष्य इसी भ्रम में रहते हैं कि वे हमारे लिए क्या ख्याल रखते हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन में, व्यवहार की दशा में सबके लिए, सबके सगे संबंधी, माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब, कबीला, जनता जनार्दन सबके लिए है। तो आखिर में जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में एक पीड़ा होती है और इस पीड़ा जो है, यही पीड़ा हमें धोखा देती है और इस प्रकार से हमारे अंदर में एक व्यवहारिक संशय का समावेश हो जाता है। तो बंधुओं, मनुष्य जब तक अपने स्वरूप को अगर नहीं पहचानता, अगर अपने चरित्र जीवन को अगर नहीं पहचान सका और जब तक के अपने आप में अगर वो अपने आत्मा को अगर पवित्र नहीं मानता है, इसके अंदर में अगर आत्मज्ञान न हो, आत्मविश्वास न हो और आत्मजनित न हो, तो इस प्रकार से मनुष्य जो है हमेशा उसी संशय रूपी शिकारी की तरफ भटकते रहता है। तो जिस दिन व्यक्ति अगर अपने आप को जान ले, अपने स्वरूप को अगर आप पहचान ले, तो निश्चित है कि हमारे अंदर में एक आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास हो जाएगा और हमारा जो जीवन है वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा कि हमारे अंदर के जितने भी अवलंबन हैं, जितने भी संशय, जितने भी संदेह हैं, वह दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मनुष्य को इस भ्रम संशय से दूर होना है और दूर हो करके अपने इस मूल तत्व को जानना है, अपने आप को जानना है, अपने स्वरूप की स्थिति को जानना है कि मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है। जब तक कि अगर हम इस संशय को अपने जीवन से अगर दूर नहीं हटाएंगे, तब तक कि हम उस आत्म स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं तो हमारा जीवन जो है अज्ञानतावश राम को ढूंढते ढूंढते पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हम उस सच्चिदानंद राम को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हम जो है
अपने स्वरूप को भूल करके अज्ञानता की ओर चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें उस अज्ञानता की ओर न जा करके हमें उस बात को समझना है, उस राम को समझना है, उस राम को जानना है। नहीं तो हम केवल अपने जीवन के साथ में जुआ खेलते रहेंगे। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहे हैं कि संशय सावज बसे शरीर। तो इस प्रकार से इस संशय को हमारे शरीर में नहीं बसाना है, नहीं तो ऐसा घायल बापूरा जीव ही मारे झारी। तो इस प्रकार से जीव जो है ये स्वयं ही हमारे जीवन को कुचल देगा। क्यों कि हम स्वयं ही उसको जान नहीं पाए, उस आत्म स्वरूप को हमने नहीं जान पाया। इसीलिए हमें उस राम को जानना है, उस मूल तत्व को जान करके हमें पहचानना है। तब तो कहीं जा करके हम उस अस्तित्व को जान सकते हैं और हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय।